जब भगवत प्राप्ति की बात होती है तो बहुतों को ये लगता है कि भगवत प्राप्ति कोई सरल वस्तु है, कोई खान पान की वस्तु है कि खान पान करा दो हो गई भगवत प्राप्ति। अरे बहुत कठिन भगवत प्राप्ति है। किसी ने कहा कि भगवत प्राप्ति कोई बर्फी रसगुल्ला है कि खवा दो और हो जाएगी भगवत प्राप्ति। तो देखो इस शब्द पर विचार करो। बर्फी रसगुल्ला प्राकृतिक वस्तु है, आपसे बिल्कुल अलग वस्तु है। आप चैतन्य घन हैं और वो जड़ वस्तु है। उस जड़ वस्तु के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न में सफलता हुई तो स्वादयुक्त पदार्थ आप पा सकते हैं, वो भी आपकी रसेंद्री ठीक हुई तो। लेकिन प्रभु की प्राप्ति में बिल्कुल बिल्कुल कोई भी कठिनता नहीं, क्योंकि वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। इसके लिए कोई साधना नहीं है, हम सिद्ध वस्तु के सिद्ध अंश हैं। बस इसको भूल जाने के कारण शरीर राग, शरीर भाव, शरीर भोग, शरीर संबंध, ये तुम्हारी कठिनता फंस गई। इसी कठिनता को मिटाने के लिए बहुत जन्म जन्म ऋषि मुनि प्रयास करते हैं। यदि कहीं भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो जो जन्म जन्मांतरों साधना से नहीं बनता, वो लव मात्र के संग से बन जाता है, क्षण मात्र के संग से। सर्व संगोपहो हिमाम, समस्त संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य सत्संग में है। ये एक पक्ष हुआ। और दूसरा, हम श्री जी के हैं, भूल गए हैं, हमें याद दिला दी गई। स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान, आपकी कृपा से गुरुदेव आराध्य देव, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया कि आप मेरे हो। अभी तक जो मैं मेरा तेरा तू ये सब मान रहा था, वो नष्टो मोहा, वो मोह का नाश हो गया। निश्चित भगवत प्राप्ति। रसगुल्ला तो बहुत दूर है, प्रभु तो इतने नजदीक हैं कि ये शरीर भी बहुत दूर है, इतने नजदीक प्रभु हैं। ये प्राकृतिक कोई क्रिया प्रधान वस्तु है क्या भगवत प्राप्ति? बहुत पसीना जो चुआ रहा है, बहुत कष्ट सह रहा है, तप करते दिखाई दे रहा है, यही तो भ्रम हो जाता है। महाराज अपने लोगों की तो बात दूर रही, दुर्वासा जी को ये भ्रम हो गया कि मैं तो दूब का रस पी के वलकल की लंगोटी लगाने वाला हजारों वर्ष का ध्यान सिद्ध महापुरुष, और कहाँ रानियों के बीच में रहने वाला महल का सम्राट, वो ऐसा कि जिसका भगवान की सभा में सर्वश्रेष्ठ यश गाया जा रहा है। भ्रम हो गया। ये बाहरी व्यवहारिक वचन यदि आप सुनेंगे तो आपकी आस्तिकता की नींव हिल जाएगी। इसलिए अपने कानों को बचा के रखिए। अरे बड़ी दुर्लभ भगवत प्राप्ति तेरे को होगी, और निश्चित तेरे लिए दुर्लभ होगी, क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। दुर्लभ मान के भजेगा, कई जन्मों में मिलने वाली भावना रखेगा तो दुर्लभ ही रहेगा और कई जन्म में मिलेगा। और जा पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। सत्य दृढ़ भाव, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। किसी साधन का बल नहीं। आचार्य चरण कहते हैं सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। हम आशा नहीं रखे श्रेष्ठ साधनों से भगवत प्राप्ति की। हम लाडली के गोरे चरणारविंद की ठसक से हमारी, हम सब की शरणागतों की निश्चित निश्चित निकुंज प्रवेश। और निकुंज कोई बातों में रखा है। हाँ,
निकुंज की बातें करो, निकुंज की बातें सोचो, निकुंज की बातें चिंतन में करो, निकुंज में जीते जी पहुंच जाओगे सशरीर। शरीर यही तुम्हें दिखाई देगा और तुम घूमोगे निकुंज में प्रिया प्रीतम के साथ। हाँ, पांच भौतिक शरीर नहीं होगा, वो चिदानंद शरीर वो आचार्य दे देते हैं। व्यास सुवन प्रसाद मानसी गढ़े चित। ये ऐसे बहिर्मुख पुरुषों की बातें कभी न सुने, नहीं तो अपने को निराशा ही हाथ लगती है, फिर तो हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी। जैसे एक दिन सत्संग में वर्णन किया गया था, ये 24 दुर्गुण जिसके जीवन में हैं वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये किस लिए वर्णन किया गया? प्रायः पूरी सृष्टि में नाप लो, भगवान और भगवान के निज जनों के सिवा ये सारे दोष कुछ न कुछ मिलेंगे ही। तो इस सावधानी के लिए कहा गया है कि भयभीत हो जाओ और भगवान की शरण में हो जाओ। जहां भगवान की शरण में हुए तो सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। ये सारे दुर्गुणों से भगवान तुम्हें अपनी कृपा प्रसाद से पार कर देंगे, इसलिए वर्णन किया जाता है। शास्त्र भगवत विमुख करने के लिए किसी को भयभीत थोड़ी करते हैं कि अरे ये तो पहाड़ है, हम तो नहीं चढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति जैसा सरल कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। आप सच्ची मान लीजिए, कठिन है संसार की प्राप्ति, क्योंकि न था न है न रहेगा। सरल है भगवान की प्राप्ति, सुलभ है भगवान, क्योंकि थे हैं रहेंगे। ऐसे मूर्खता भरे वचन कभी अपनी श्रवणेंद्री में ना डाले कि अरे भगवत प्राप्ति तो हम लोगों को कहाँ होनी है। नहीं नहीं नहीं, चूक हो जाएगी। माया अपने पार्षदों को आपके पास भेजेगी, किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में, जो हमारी श्रद्धा और हमारी भावना और हमारे भगवत विश्वास को डगमगा दे, वो माया का पार्षद होगा। बचो, अपनी भावना और निष्ठा को छुपा के रखो, उसी से भगवान की अद्भुत अद्भुत कृपा का अनुभव होगा। हमारी बात नहीं है, महापुरुषों की बात है। चलते हैं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधे भ्रकुटी मनोहर नव कांचन कंज मंजुल बदनम सौंदर्य सार सदनम स्वस्तन मद्यापि किम न दर्शयामि। स्वामी, बहुत समय हो गया वृंदावन रहते हुए आपका आश्रय लिए। क्या मैं आपके मुखारविंद का दर्शन नहीं कर पाऊंगा? क्या आपकी वो मनोहर भ्रकुटी, जिसके तनिक वक्र होने पर अखिल लोक चूड़ामणि लुटते हैं, वो मंद मुस्कान जिसमें अद्भुत प्रेम वर्षा होती है, वो प्रफुल्ल कनक वर्ण आपका मुखारविंद, क्या मैं अपने नेत्रों से नहीं देख पाऊंगा? ये उपासक की सोच कहां होती है? अपने आराध्य देव में होती है। उपासना, साधना, तपस्या, इन सब का योग, सबका उद्देश्य है संसार का विस्मरण करके परमात्म तत्व का चिंतन होना। निराकार, साकार, सगुण, जो जैसे अपने वृंदावनवासी गोरे चरणारविंद के उपासी, हम जिनके हैं, जिनकी जूठन पाके जी रहे हैं, जिनके लिए जीवन समर्पित, उनसे हम क्या ये आशा ना करें कि आप यहीं हो और आपको मैं देख नहीं पा रहा। जब साधन का
कोई प्रश्न नहीं। तो स्वामी, मैं हूं ही अयोग्य, पर आपने स्वीकार किया है, तो आप अपने मुखार बिंदु को क्यों नहीं प्रकाशित करके, अर्थात आप हमारे नेत्र गोचर क्यों नहीं हो? इतने बड़े महापुरुष, वृंदावन रस में अभिषिक्त चित्त, क्या इनको श्री जी के दर्शन नहीं हुए? ऐसी लीलाओं का वर्णन है जिसमें साथ श्री जी के हैं, श्री जी के साथ हैं, श्री जी के श्रीअंग का श्रृंगार कर रहे हैं, पर ये प्रेम है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रहे, कबहु संयोग न मानही। इसमें कभी संयोग, कभी तृप्ति, ऐसा नहीं होता, ये प्रेम है। व्याकुलता पूर्वक कह, राधे भ्रकुटी मनोहर नव कांचन कंज मंजुलम बदनम। खिला हुआ स्वर्ण कमल जैसा आपका मुख मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? कब देखूंगा? कब आप कृपा करेंगे? जब उपासक का हृदय अपने आराध्य देव के चिंतन में ही केवल रहता है, तब ये व्याकुलता आती है। एक क्षण के लिए भी उसके मन में अन्य कोई चाह उत्पन्न होती ही नहीं। अभी लक्ष्य नहीं बना प्यारे, सच्ची मानना, लक्ष्य नहीं बन पाया, इसलिए ये बात नहीं आ रही। नहीं, इसमें साधन प्रधान नहीं है। ये यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई में अपने लोग हैं। अनंत ब्रह्मांडों में इतने जीव हैं, उन जीवों में कितने मनुष्य हैं, मनुष्यों में कितने सतमार्ग में चलते हैं, सतमार्ग में कितने प्रेम मार्ग में चलते हैं, ऐसे विरले गिने जाएं। अपने सब उन्हीं विरलों में हैं। श्री धाम में आ गए हो, श्री जी के चरण का आश्रय लिया है। अब हमारे हृदय में कोई ऐसी चाहें हैं जो हमें चैन लेने दे रही है। अगर ये चैन नष्ट हो जाए तो बात बन जाए। कहीं हम चैन ले रहे हैं, नहीं तो ये चैन मिट जाए तो फिर व्याकुलता प्रकट हो जाए। कैसी व्याकुलता? अहो हरि मो प्राणनि के प्राण, अब कब पुनि सुनि पाऊंगी मैं मुरली की मधुतान। अहो हरि मो प्राणन के प्राण, कब मुख चंद निहारोगी पुनि रस निधि हो रसराज, कब नवनीरद तनु पर सोंगी छाड़ी लोक कुल काज। अहो हरि मो प्राणनी के प्राण, मो प्राणनी के प्राण, कब त्रिभंग भंगिमा निरखि पुनि होंगे नैन निहाल। कब हो पुनि पहिराओंगी गलगूंथी मालती माल। कब पुनि ललित
पान बीरी दे, अधर करूंगी लाल, कब मैं पद पंकज पराग ले, तिलक करूंगी भाल। अब नहीं सहो जात मों पे ये तेरो विषम वियोग। छटपट करत प्राण निकसेंगे, तज शरीर संजोग। अहो हरि मोह प्राणनि के प्राण, अहो हरि। अहो आश्चर्य है, आप करुणा सिंधु हो। हे मेरे प्राणों के प्राणनाथ, कब मैं अपने भर नेत्र आपको देखूंगा। हम जिसका नाम रटते हैं, जिसके लिए जीवन समर्पित किए हैं, जिसकी हम बाट जो रहे हैं, हमें उससे मिलने की इच्छा नहीं, हमें उसे देखने की चाह नहीं, कोई और चाह है अभी। नहीं, हृदय तड़प उठता है। कब ऐसा होगा कि आप युगल गलबैया दिए सामने, लालजू के अधरों पे बंशी, उसमें मधुर स्वर गूंज रहा है, प्रियाजू लालजू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कब देखूंगा? वो कब दिन लाओगे प्रभु? क्या चाहते हो? जैसा चाहते हो वैसा बना लो ना, आपको समर्पित हैं, आप जैसा चाहो। हमें पता नहीं है कि आप कैसा चाहते हो, कैसे आपके लायक बनना पड़ेगा, हमें नहीं पता। आप अपने लायक बना लो नाथ। कब ऐसा होगा वो सौभाग्य का समय, वो क्षण जब मेरे नेत्र युगल मुख चंद्र को निहारेंगे। अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज। कभी नेत्र देखेंगे कि जिनका हम जीवन भर यश गान कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, जैसे बन रहा है लड़खड़ाते हुए आपकी तरफ चल रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारी तरफ। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्यामंश पर डारी, जय हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी, आवत श्री वृषभान दुलारी। वन विहरण करते हुए युगल सरकार गलबहियां दिए हमारी तरफ आ रहे हैं। कब निरखोंगे? कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं अपने नेत्रों से देखूं? कब ऐसा होगा? हे रस समुद्र, मैं आप दोनों को स्पर्श करूं, आपके श्री अंगों का स्पर्श प्राप्त करूं। उसी स्पर्श सुख में ये देह शुद्धि, लोक वेद मर्यादा, ये सब विस्मृत हो जाए। आपका स्पर्श ही ऐसी स्थिति प्रदान करता है जो लोकातीत वेदातीत स्थिति है। ये सब साधन मार्ग की बात नहीं है, ये साधन से परे वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, ये स्वामिनी की कृपा की बात है। उपासक ये नहीं देखता मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, अब ये भार आपके ऊपर है। ये
ऊंची स्थिति की बात है। बहुत कृपा से जल्दी ये स्थिति आ जाती है यदि हम इस स्थिति की चाह करें, रसिकों का संग करें। ऐसा कब होगा? मैं देखूं ललित त्रिभंगी और प्यारी जो आपकी ललित त्रिभंगी मुद्रा है और प्यारी जो आपके पार्श्व में है, ये मैं निरख कर पुलकित होकर निहाल हो जाऊं। कब ऐसा होगा कि मैं सुंदर सुंदर मालती आदि पुष्पों की माला गूंथूं और आप युगल सरकार को पहनाऊं? कब ऐसा होगा सुंदर पान की बीड़ी की रचना करूं, आप युगल सरकार को पवाऊं? कब ऐसा होगा कि आप युगल की चरण रज उठाकर अपने भाल पर श्रृंगारित करो? प्रभु अब नहीं सहो जात मुँह पे ये तेरो विषम वियोग। आहा, हर समय जिसके यही विचार चलते रहते हैं, व्याकुलता पैदा हो, अब नहीं सहा जा रहा, बहुत हो गया। कैसे तसल्ली दे अपने मन को, कैसे तसल्ली दे, कैसे समझाऊं? अब हार गए, अब नहीं रहा जाता, पधारो नेत्र गोचर हो। ये उसी के हृदय में जहां अन्य चाह नहीं, अन्य चिंतन नहीं, अन्य भाव नहीं, छटपट करत प्राण निकसेंगे तज शरीर संजोग। हमें लगता है कि यदि आप विलंब करेंगे तो ये प्राण व्याकुलता पूर्वक छूट जाएंगे, शरीर का संयोग छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हो कि प्राण शरीर में रहे तो आप कृपा कर पधारो। ये स्थिति लोक से परे स्थिति है, वेद से परे, इसलिए कि आप वेदज्ञ हैं तो इस स्थिति का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। ये प्रेम देश है, ये रसिक महापुरुषों की वाणियों के द्वारा, रसिक महापुरुषों की चरण रज उच्छिष्ट के द्वारा ही इन भावों का संक्रामक भाव है। ये साधना से नहीं, ये उनके संग से आते हैं। कहो कृपा उपजे के भांति, रसकन संग फिरो दिन राती। जिसके हृदय में इस कृपा का अवतरण होता है तो एक बहुत अपार सुख होता है, जिसको प्रेमी जनों ने दुख कह के संबोधन किया है। सुख का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। जो सुख प्रकट होता है इस राह में, उसे दुख, पीड़ा, वो इतना आनंददायक होता है कि उसे पीड़ा शब्द से कहा, अब नहीं सहा जा रहा। और उसके ऐसे प्रताप होते हैं, उसका ऐसा प्रभाव होता है जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिल सकता। कह रहे तिहारो बिरहे दुख सुख रूप, ये ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। जो भगवत चिंतन परायण महात्मा है, भक्त है, वो चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, हृदय की स्थिति को कहा जाता है महात्मा। जब एक ही चिंतन रह जाता है तब व्याकुलता बढ़ती है, कब तक छुपे रहोगे, अब नहीं रहा जाता। तिहारो विरह दुख सुख रूप, ये सुख किसी साधना से नहीं मिलता। कबहू हंसावत कबहू रुलावत, विविध भाव अनुरूप, तिहारो बिरह दुख सुख रूप। हे प्रियालाल,
ये कैसा आपका प्रेम है। कभी ये ऐसी अमिलन स्थिति पैदा कर देता है कि लगता है कभी हमने देखा ही नहीं। प्यारी जू, आपके रूप स्वयं लालजू महाराज ने ऐसो भ्रम हो देखो न कबहू री। ऐसे उपासक को ऐसा लगता है आज तक जीवन हो गया, कभी एक बार, अरे जिनके लिए पूरा जीवन समर्पित, हाय अब जीवन की शाम होने जा रही, अब चिल्ला चिल्ला के रोना। कभी भाव बदला, सामने मुस्कुरा, गा रहा है, नृत्य कर रहा है। कबहू हंसावत कबहू रुलावत, विविध भाव अनुरूप, तिहारो बिरह दुख सुख रूप। जिसे कोई कहता है कि भाई यहां विरह का कहां प्रवेश है, बुरी सखी के पद पढ़ के देखो। अरे इष्ट में देखो, इष्ट में अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत अकस्मात्। इष्ट में देखो, अपने इष्ट में। अब तो उपासक हैं आप। इष्ट में हा राधा राधिका पुकारत, क्वासि क्वासि वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन अधीर। आप तो उपासक हैं, आपको रोना नहीं आया, आपको पुकारना नहीं आया। कहीं विषय सुख में आप चैन ले रहे हैं। कोई है, चाहे वो अर्थ हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, जिसमें आप संतुष्ट हैं, इसीलिए आग नहीं लगी। त्यारो विरह दुख सुख रूप। जो जब तुम्हारे, ये बुद्धि ऐसे लड़खड़ा के गिर जाती है जैसे दूबरी गाय, उठने की ताकत नहीं रहती। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान संपन्न बुद्धि हो, एक लहर प्रेम की आती शून्य कर देती है, इसको पंगु कर देती है। महाबली प्रेम जो जीव के जीवत्व को मिटा दे, ईश के ईसत्व को भुला दे और दोनों को प्रेम खिलौना बना दे, उसका नाम प्रेम। ये महाबली है प्रेम। जब तुम्हारे रस सुंदर मोहन, सुख की आवे याद, तब बही चले प्रेम सुख सरिता, तज के सब मर जाद। कभी स्मृति आई, हाँ प्रभु मिले हैं, बात की थी ऐसे, कितनी कृपा अपार। अब वो आनंद की उमगन में आनंद अश्रु बह रहे हैं, बड़ी उमगन है, नहीं रहा जा रहा, नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है, मदोन्मत्त हो रहा है, रसोन्मत्त हो रहा है। याद आ रही स्मृति, मेरे प्रीतम स्मृति में बसे हुए। कभी अचानक भाव बदला, जब अमिलन की दुखद भावना मेरे मन में आवे, तब अति दारुण दुख अनल प्रगटे, तन मन ही जरावे। ये प्रेम वैचित्र दशा है, ये बुद्धि की नहीं है। अरे इतना पुकारते समय हो आए ही नहीं, भारी दुख, अपार दुख उसके हृदय में। ऐसी अग्नि प्रकट हो रही कि अब वो कैसे बुझे। नहीं, दरस बिन दुखन लागे नैन। हर समय गिरधर साथ रहते हैं। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन। ऐसा लग रहा है कभी नहीं मिले, आज तक जीवन में चैन नहीं मिली। ये दशा, जब अमिलन की दुखद भावना का प्रादुर्भाव हो, ये प्रेमी की दशा। हाहाकार मच गया हृदय में। फिर अचानक भाव बदला, सरस सुमिरन हो गया।
जब मन सुमिरन करे अनन्य हुए, मधुर दिव्य रसराज, तब उमड़े आनंद सुधा निधि, डूबे दुख समाज। उसी क्षण ऐसा सुंदर चिंतन प्रेरणा, कैसे सुंदर नूपुर प्रभु के प्रिया के, एकदम आ गए प्रभु उसके हृदय मंदिर में, सुख की सरिता उमड़ पड़े। फिर थोड़ी देर में ये प्रेमी की दशा होती, दशा बदली, चित्तवृत्ति बाहर आई। हमें तो लगता है कि केवल भाव में ही आए थे, प्रगट में अगर आए होते तो हमें छूते, हमसे बात करते, बोलते। हाय ये कब होगा? अब चिल्ला चिल्ला के रोना प्रारंभ। जब मन महा प्रत्यक्ष दरस की अति उत्कंठा जागे, तब अतिशय संताप विरह को उम गए सब सुख भागे। ये दशा उस प्रेमी की होती जो रात दिन अपने आराध्य देव के चिंतन में। प्रेमी को कुछ त्यागने की वृत्ति थोड़ी रह जाती है। प्रेम इतना समर्थ है, वो सब भस्म कर देता है। कह रहे कि जिस समय चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का और उसको सानिध्य का अनुभव नहीं हो रहा, अग्नि पैदा हो जाती है। देखो अपने लोगों को हृदय अभी मौज में है, चैन में है, पूरी रात नींद आ जाती है, पूरा भोजन आप पा लेते हैं, आप चैन से डोल रहे हैं। नहीं, अभी वो आग पैदा नहीं। कवल मुख में गया चिंतन बदला, कवल मुख का मुख में है, आंसुओं से कपोल भीग गए। प्राणनाथ आपके बिना इनके कैसे प्राणों का पोषण करें? प्राणों का पोषण करते करते तो जीवन हो गया। अब तो आपके ही दर्शन से प्राणों का पोषण। अब अंदर है अंदर व्याकुलता। प्रभु आपने मोह दलदल से निकाला और निकाल के छोड़ दिया। अब ये कैसी रीति? कम से कम अज्ञान की धरा में ही सही, हम वहां तो थे, आपने हमें खींच लिया और खींच के फिर छोड़ दिया। अब मुझे चैन नहीं। श्याम बिनु छिनहु नाही सरे। अब एक क्षण नहीं बीत रहा आपके बिना। यही जीवन, जिस भूमि में बैठे हो ना, कोई कण ऐसा नहीं जो महापुरुषों के आंसुओं से भींगा ना हो। कोई कण ऐसा नहीं। ये आंसुओं की भूमि है, विरह के आंसू, आनंद के आंसुओं से भीगी हुई है भूमि। यहाँ ऐसा नहीं है कि अमुक संप्रदाय, यहाँ एक ही संप्रदाय है। प्रिया प्रीतम उनके चकोर लाडले प्रेम करने वाले जन यहाँ सब है। पल पल जुग समान बीतत, नहीं अधम प्राण निसरे। श्याम बिनु छिनहु नाही सरे। अब एक क्षण आपके बिना नहीं। ये अधम प्राण पता नहीं किस लालसा से शरीर को छोड़ नहीं रहे। आप आ नहीं रहे और ये प्राण इतने अधम है कि ये शरीर को छोड़ नहीं रहे। पता नहीं कौन सा आप सुख चाहते हैं। ये पल पल युग के समान व्यतीत हो। देखो ये है उपासना, ये है उपास्य देव के प्रति हमारा चिंतन, हमारा लगन, हमारी मगन, ये वृत्ति है। यहाँ ये सब, यहाँ सोहनी लगा दी जाती है। सब साधनों की सोहनी लगा के साइड, ये सीधे सुधो चले आपने धर्म रस कन सो प्रीतम कहे, कबहू काल व्रता नहीं जाए। तब इस महाप्रेम का पदार्पण होता है। महाबली प्रेम है। इसके
आने मात्र से सब विध्वंस हो जाता। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार कहीं तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही प्रेम भानु के उदय होते ही घोर अविद्या का अंधकार नष्ट हो जाता है। उपासक कैसे जीता है? बोलनी चलनी आवनी धावनी की सुधि मोद भरे, नव निकुंज की मिलनी मनोहर कबहू नहीं बिसरे। हमारे प्रिय प्रीतम कैसे चलते हैं? गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोर, ए हंस हंसनी सावल गौर। गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। देख रहा, चिंतन कर रहा, उनकी बोलन, उनकी चलन, उनकी मुस्कान, ये हमारे चिंतन का विषय है। ये आनंद मोद में छका रहता है उपासक। उपासक के एक एक वृत्ति उपास्य देव में ही रहती है। ये सुधि मोद भरे, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला महिमा, ये हर समय। कैसे नवनिवृत्त निकुंज में विहार, कैसे नवनिवृत्त निकुंज में झूला हो, कैसे नवनिवृत्त निकुंज में भींज रहे युगल सर, कैसे यमुना के पावन पुलिन पर रास कर, कैसे नौका विहार, कैसे जल केली कर रहे, कैसी सुंदर कोमल कोमल किसलय की सैया है, कैसी सुंदर पुष्पों के पराग ऊपर बिछे, उनमें कैसे युगल सरकार दोनों हंस करके खेल रहे, गौर श्याम भुज कलह मनोहर। आहा, ये उपासना का रस। बोले काको कही कैसे समझाऊं, ही बिची अग्नि जरे, बिनी अनुभव कैसे पतियावे, और कैसे समुझी परे। सखी कैसे बताऊं, कौन समझेगा हमारी बात? ये तो केवल मेरा हृदय ही जानता है। जैसे मीरा जी कहती, जाने मोरी छाती। किसको समझाऊं, क्योंकि बिना अनुभव के कोई विश्वास ही नहीं करेगा। काको कही कैसे समझाऊं, ही बीच अग्नि जरे, बिनु अनुभव कैसे पतियावे, कैसे उसको विश्वास होगा, कैसे समझ परे हो। ये अनुभव गम्य, अनुभव स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप है। कहिबे में कछु सार न दीखत, उल्टो नाम धरे, को जग सो है जा सो यह जी की जरनी जरे। वैसे कहते हैं अपने दुख की बात किसी से कोई प्रेम से सुन ले बैठ के तो थोड़ा तो साहस मिलता है, पर अगर हम अपने दुख की बात कहें तो उपहास करेगा कोई। कैसी बात करें? कहिबे में कछु सार न दिखत, उल्टो नाम धरे। अगर किसी से अपने इस पीड़ा का वर्णन करो तो उपहार, हम बड़े प्रेम ही बनते हैं। दम्भ कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इन्हें श्री कृष्ण प्रेम है। कहने से दुख का थोड़ा सा भाव, जब दो प्रेमी मिलते हैं बात करते हैं तब। कहबे ते कछु दुख घटी होई, काई कहो यह जान न कोई। तो प्रेमी उपासक कह रहे, किससे कहूं कि मेरी छाती में क्या हो रहा है। अगर कहूंगा भी तो वो उपहास कर देगा, वो और नाम धरे, दम्भ कर रहा है, नाटक कर रहा है। किससे कहूं? को जब ऐसो है जासो यह जी की जरन जरे। ऐसा कौन है जैसे मेरे हृदय में जलन हो रही है, बेचैनी हो रही है, ऐसी उसके हृदय में हो, तब बैठ करके बात करें। हाँ, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जो कहूं श्याम सुधा जल आकर, मुंह पर बरसी परे, तब ही बुझे अनल यह जड़ सो, निर्झर अमृत झरे।
अब एक ही उपाय रह गया है। यदि श्याम घन बिजली के सहित तड़पते हुए हम पे बरस जाएं, तो ये हृदय की जलन, अर्थात अगर युगल सरकार आ जाए और वो दुलार कर दे तो फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं, जड़ से हृदय की जलन मिट जाए, फिर तो अमृत झरना झरने लगे, प्रेमामृत, सुधामृत, आनंदामृत की वर्षा हो जाए।